वो लोग जाके एक नैरेटिव मेंटेन करते हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। मुझे 35-36 साल राजनीति में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मैं अपने सांसदों को भेज रहा हूँ, विधायकों को भेज रहा हूँ, पंचायत अध्यक्षों को भेज रहा हूँ, ब्लॉक प्रमुखों को भेज रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी सभी लोग इसमें बस्ती संपर्क अभियान में लगाए गए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जहां विपक्ष अपना किला तैयार करने में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी भी बारीक तैयारी में जुट गई है। इसी तैयारी के मद्देनजर अब भाजपा सीधे दलितों पर फोकस करने में जुटी हुई है और फोकस ऐसा कि अब से भाजपा के सांसद से लेकर विधायक तक दलित बस्तियों में संपर्क करते हुए नजर आएंगे और इस अभियान को भाजपा ने अब बस्ती संपर्क अभियान नाम दे डाला है। यूपी बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष रामचंद्र कन्नौजिया ने जानकारी देते हुए बताया कि विपक्ष के पास ना तो नियत है ना नियति है, हमारे पास नियत भी है और नियति भी। उत्तर प्रदेश में दलित मतदाताओं तक पहुंचने के लिए बीजेपी ने मास्टर प्लान तैयार किया है। पार्टी के पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता अब दलित बस्तियों में जाएंगे और वहां जाकर के वो लोगों से संवाद करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि संपर्क और संवाद पार्टी के बेस में पहले से रहा है, लेकिन खासतौर पर अनुसूचित जाति कि बहुल जो बस्तियां हैं वहां पर जाकर के ये संपर्क कार्यक्रम होगा। तो क्या है बस्ती संपर्क अभियान, बात करने के लिए हमारे साथ हैं रामचंद्र कन्नौजिया जी, बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष। कन्नौजिया जी, ये बस्ती संपर्क जो आप लोग शुरू कर रहे हैं, आज शुरू हुआ है, पूरे प्रदेश भर में हो रहा है, क्या है ये प्लान? ये प्लान हमारा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि जो शोषित पीड़ित समाज के लोग हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिनके मार्गदर्शन में हमारी पूरी पार्टी काम करती, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने भी कहा था कि जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति अर्थात जो समाज की मुख्य धारा से, जो विकास की मुख्य धारा से वंचित रह गया, उसके लिए मुझे योजना बना करके उनके बीच में जा कर के काम करना। उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलते हुए हम सब ये अभियान बस्ती संपर्क अभियान में एक एक दलित बस्तियों में जा रहे हैं और भी लोगों से संपर्क कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि 14 से लेकर अब तक के भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने जितना काम किया है, आपको कैसा लग रहा है? उन लोगों से पूछते हैं, वो लोग बताते हैं। इसमें पार्टी के सांसद और विधायक, राज्य सरकार के मंत्री, केंद्र सरकार में जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, वो भी लोगों के बीच जाएंगे, इन बस्तियों में जाएंगे? उन्हीं को हम लोग भेज रहे हैं। मैं अपने सांसदों को भेज रहा हूँ, विधायकों को भेज रहा हूँ, पंचायत अध्यक्षों को भेज रहा हूँ, ब्लॉक प्रमुखों को भेज रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी सभी लोग इसमें बस्ती संपर्क अभियान में लगाए गए हैं और निरंतर आज से इस काम को मैंने चालू कर दिया है और सब लोग अपने अपने जो बस्तियां चिन्हित के उसमें जा रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूं कि जो हमारी योजनाएं हैं, विपक्ष के पास में केवल हमारी दलित बस्तियों में जा करके, मुझे 35 वर्ष हो गए राजनीति करते हुए, वो लोग जाके एक नैरेटिव मेंटेन करते हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। मुझे 35-36 साल राजनीति में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा और 36-35 साल से यही सुनते चले आ रहे हैं कि दलितों को भड़काने का, उनको गुमराह करने का जो है ये काम करते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। आप उनको समझाने का काम करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीएसपी जो सुप्रीमो है मायावती, वो एक तरह से दलित वोट बैंक पर अपना कॉपीराइट समझती रही है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ चुनाव में बीजेपी के साथ दलित मतदाता भी आया है। तो आपको लगता है कि उनका जो पॉलिटिकल स्टैंड है कि वो क्या करेंगी, वो भी बहुत क्लियर नहीं है, इसका भी लाभ बीजेपी को मिलेगा? देखिए, विपक्ष के पास ना नीति है ना नियत है और हमारा एजेंडा क्लियर है, हमारी नियत भी साफ है और मेरी योजनाएं भी स्पष्ट हैं। लखनऊ से शिल्पी सेन की रिपोर्ट, यूपी तक।